बॉयकॉट चाइना इस मंथ का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, जो कि 2016 में उरी अटैक के बाद भी ट्रेंडिंग था, जिसके बारे में लोग फिर भूल गए और अब ये फिर से ट्रेंडिंग में है बिकॉज ऑफ द बॉर्डर इंट्रूजन इंसिडेंट्स बाय चाइना, जिसमें हमारे 20 से ज़्यादा सोल्जर शहीद हो गए। तो यह बॉयकॉट चाइनीज मूवमेंट की ये बहुत अच्छी शुरुआत है। फिर से होप के लोग इसे इस बार भी भूल ना जाए। लेकिन क्वेश्चन इज कि चाइना को आखिर बॉयकॉट करना है तो किस तरह से किया जाए। प्रॉपर तरीके से किस तरह से हम चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज गुड्स और सर्विसेज का मैसिव इंप्रेशन हम हमारे मार्केट पे देख सकते हैं। तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। बट उससे पहले यह समझना जरूरी होगा कि चाइना को बॉयकॉट क्यों करना चाहिए। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि व्हाई द वर्ल्ड मस्ट बॉयकॉट चाइना। तो अभी जो बॉर्डर इंट्रूजन चाइना की तरफ से हो रही है, वो सिर्फ इंडिया फेस नहीं कर रहा, बल्कि सेम टाइम ताइवान भी सेम चीज़ के साथ डील कर रहा है बिकॉज ऑफ चाइना। और एक जियोग्राफिकल इंट्रूजन्स है जो कि हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। लेकिन चाइना इकोनॉमिक इंट्रूजन्स कई सालों से पूरे दुनिया में कर रहा है और पूरी दुनिया में अपना राज जमाने की कोशिश में लगा है। और यहाँ पे चाइना का मतलब चाइनीज गवर्नमेंट से है, चाइनीज लोगों से नहीं। रिमेंबर, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। Okay. सो चाइना का इकोनॉमिक इंट्रूजन करने का सबसे बड़ा हथियार है ट्रेड। यस, ट्रेडिंग। तो बेसिकली कोई भी कंट्री ट्रेड क्यों करती है? ताकि उसे दूसरी कंट्रीज के रिसोर्सेस मिल पाए, वो अपने खुद के रिसोर्सेस को एक्सपोर्ट कर पाए, या फिर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अफोर्डेबल प्राइस और अच्छी क्वालिटी की मिल सके। एक्सेप्ट चाइना, मतलब उनसे क्वालिटी की क्या ही अपेक्षा करे। तो फिर इसका मतलब ट्रेड में हमेशा विन विन सिचुएशन होनी चाहिए ना। बट ये चाइना है मेरे दोस्त, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में ज्वाइन किया था और तब से लेके आज तक चाइना ने WTO को इतने बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया है कि आज हम देख सकते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं होते। और इंपोर्ट्स के मामले में चाइना ने फेसबुक और गूगल को तक अपनी कंट्री में घुसने नहीं दिया। और इतना ही नहीं, हमें हमारे मार्केट्स में चाइनीज प्रोडक्ट्स की एक मोनोपोली देखने को मिलती है। वर्ल्ड के सारे मार्केट्स पे एक तरह से चाइना ने अपना कब्जा कर लिया है। उनके प्रोडक्ट्स के लिए बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलती है हमें। लेकिन दूसरे कंट्रीज के मार्केट पे चाइना इतना कंट्रोल कैसे ले पाया? ऑब्वियसली बाय लोअरिंग देयर प्राइसेस, जिसे इकोनॉमिक टर्म में डंपिंग कहा जाता है, जिसमें एक प्रोडक्ट की प्राइस कम से कम रखी जाती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कस्टमर उसी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है और उस प्रोडक्ट के कंपटीशन वाली जो कंपनीज है या फिर लोकल बिजनेसेस है, वो इतने लॉस में चले जाते हैं कि वो मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाते, विच गिव्स द टोटल कंट्रोल ऑफ दैट स्पेसिफिक मार्केट टू दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अब आप पूछोगे कि हॉबी चाइनीज कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स इतने कम कॉस्ट में बेचना परवड़ता कैसे है? तो आंसर इज चाइनीज गवर्नमेंट। एज वी ऑल नो कि सारी चाइनीज कंपनी चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और चाइनीज गवर्नमेंट इन कंपनीज को डंपिंग करने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। सो कंपनीज का एक्चुअली में कोई नुकसान होता ही नहीं है। मोदी जी, Please take some notes. एक्चुअली नो, डोंट टेक एनी नोट्स, सही चीज़ नहीं है ये। और क्योंकि चाइना और बाकी कंट्रीज में इक्वल ट्रेड्स होती ही नहीं है, तो सारा प्रॉफिट्स ले जाता है चाइना। यहाँ पे मैं चाइना की और एक वेपन के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि एक्चुअली मोर ऑफ अ पॉलिटिकल चीज़ है, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बात कर लेते हैं। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो ये फेनोमेनन है डेट ट्रैप, जिसमें बेसिकली चाइना इन्वेस्ट करता है दूसरी कंट्रीज में टू डेवलप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब वो कंट्रीज उनके लोन्स को वापस नहीं कर पाती, तो चाइना उन कंट्रीज में जो स्ट्रेटेजिक एरियाज है उन पे कब्जा कर लेता है। और इस चीज़ की सबसे बड़ी विक्टिम्स बनी अफ्रीकन कंट्रीज, जो कि उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोन चुका नहीं पाई। और इसका इंडिया को भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे आसपास की जो कंट्रीज है वो भी इन डेट ट्रैप्स का शिकार बन चुकी है। मालदीव्स में एक आइलैंड है जो कि कम्प्लीटली बिक चुका है चाइना को। और आपने श्रीलंका के हम्बनतोटा पोर्ट के बारे में तो न्यूज़ सुनी होगी कि श्रीलंका ने उस पोर्ट को चाइना से बनवाया था और फिर श्रीलंका रिपेयर नहीं कर पाया, तो चाइना ने उस पोर्ट पे कब्जा कर लिया। और अब चाइना वहाँ पे कुछ भी कर सकता है, इवन अपनी नेवी भी खड़ी कर सकता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत चिंता की बात होगी। सो ये सब तो हुआ, बट अब चाइना को हम अपने लेवल पे कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं? एक तरीका तो है कि टेरिफ्स बढ़ाने का। टेरिफ्स यानी इम्पोर्ट टैक्स, जो कि गवर्नमेंट बढ़ा सकता है डंपिंग को कंट्रोल करने के लिए, जो कि सही वक्त आने पर हमारी गवर्नमेंट जरूर करेगी शायद। करना तो चाहिए यार, तुम्हें क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। बट हम पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं? अपने घर में जो टीवी, फोन्स या बाकी चीज़ें हैं उन्हें मत तोड़ो। उन्हें ऑलरेडी परचेस कर चुके हो तुम,
उससे कुछ नहीं होगा अनलेस तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है नई चीज़ें लेने के लिए। लेकिन सीरियसली इस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और इतना ही पैसा है ना तो जाओ किसी की मदद करो। लोगों को एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा बाहर, उन्हें मदद करो। तोड़ फोड़ करने निकले कंट्रोल कंट्रोल उदय। सॉरी फॉर दैट। तो कहाँ थे हम? ओ यार राइट। सो हाउ टू बॉयकॉट चाइना। बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे इस वक्त हमें फोकस करना चाहिए चाइनीज कंपनी से बनाए गए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे। जैसे कि चाइनीज ऐप्स जो कि हम यूज़ करते हैं उन्हें हम यूज़ करना बहुत आसानी से बंद कर सकते हैं। और ये जो चाइनीज ऐप्स है उनके लिए हमें नॉन चाइनीज रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से मिल जाएगी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे। सो इन्हें रिप्लेस करना कोई बड़ी डील नहीं होगी। वेल आफ्टर रिकॉर्डिंग हॉबी हियर, एक्चुअली अभी अभी न्यूज़ आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, विच इज़ अ रियली गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। और इससे हमारा काम भी काफ़ी आसान हो चुका है। सो या कॉन्ग्रेट्स एंड बैक टू वीडियो। और ये बात होगी सॉफ्टवेयर्स की। हार्डवेयर्स की बात करें तो इसे भी हम काफ़ी सिंपल रख सकते हैं। आपके पास जो हार्डवेयर है जो कि आपने परचेस किया है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या टीवी कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो या फिर खिलौना वगैरह, उन्हें फेंक देने या तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप जब इन चीज़ों को रिप्लेस करना चाहो या फिर नई चीज़ें खरीदना चाहो तो बी श्योर कि आप चाइनीज़ कंपनी का प्रोडक्ट परचेस ना करो। एज सिंपल एज दैट। ये तो बात हो गई चाइनीज़ कंपनी के प्रोडक्ट्स की। लेकिन उन प्रोडक्ट्स का क्या जो कि मेड इन चाइना है लेकिन नॉन चाइनीज़ कंपनी के प्रोडक्ट्स है। जैसे कि आईफोन जो कि यूएस के कंपनी का है लेकिन उसका प्रोडक्शन चाइना में होता है, तो वो मेड इन चाइना प्रोडक्ट हुआ। तो आई थिंक ऐसे प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी हम परचेस कर सकते हैं। क्योंकि इवन दो प्रोडक्ट मेड इन चाइना हो लेकिन कंपनी तो नॉन चाइनीज़ है ना। सो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि फ्यूचर में वो कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दूसरे कंट्रीज में भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी रियलाइज़ होगा ही ना कि लोग चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट्स को पसंद नहीं करते। वन मोर थिंग कि व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट्स जिनमें चाइनीज़ मेड पार्ट्स है और सर्विसेज या नॉन चाइनीज़ कंपनीज जिनमें चाइनीज़ कंपनी का शेयर है। तो जहाँ तक बात है किसी प्रोडक्ट में चाइनीज़ मेड पार्ट्स होने की, तो ये सेम कंडीशन है अभी डिस्कस किए हुए आईफोन के एग्जांपल से। सो दिस इज जस्ट द मैटर ऑफ गेटिंग रिप्लेसमेंट फॉर द चाइनीज़ मेड पार्ट्स। और अगर बात करें स्टार्टअप्स और कंपनीज जिनमें चाइनीज़ कंपनीज के शेयर्स है, तो हमें ये देखना ज़रूरी होगा कि इन कंपनीज में चाइनीज़ कंपनी का कितना शेयर है। अगर शेयर कम होगा तो इट्स ओके, लेकिन अगर शेयर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इन कंपनीज के प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा चाइनीज़ कंपनीज को जाता है। सो ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जस्ट अ नोट, अगर हमें चाइना को बॉयकॉट करना है तो चाइना के प्रोडक्ट के प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे करने की तैयारी हमें रखनी होगी। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि क्या हमें चाइनीज़ फूड को बॉयकॉट करना चाहिए। तो एक बात समझना ज़रूरी है कि जो चाइनीज़ फूड हमें यहाँ पे मिलता है वो इंडिया में ही बनाया जाता है, और ये फूड जो बनाते हैं वो शेफ्स और ठेले वाले वो भी इंडियंस ही है। तो चाइनीज़ फूड को बॉयकॉट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। और चाइनीज़ रेस्टोरेंट चाइनीज़ के ठेलों की तोड़फोड़ करना भी सही नहीं है। और उन्हें चलाने वालों को मारना भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो लोग चाइनीज़ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में सुना है, ये लोग वही है। सो रागा और कंट्रोल आणि डोक्याचा वापर। ओके हाँ। सो यस दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। और डोके में बात घुसी है तो लाइक कर दो, शेयर करके दूसरों के डोके में भी घुसाओ, और ऑब्वियसली अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट करना। इट विल हेल्प मी अ लॉट टू पुश दिस वीडियो बाय यूट्यूब एंड या डू सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।